गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th मैथमेटिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसके एक्सरसाइज नंबर 13.2 इसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 13.1 को सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्सरसाइज है वो 13.2 है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे और इसके 10 पार्ट्स हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। आपने एक्सपोनेंट के लॉज को फॉलो करते हुए आपने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर लिखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर ही आंसर आपने देना है। मतलब जो ये फॉर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, इन्हीं में ही आपने क्या देना है, आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे बताया गया कि 3 raised to power 2, 3 raised to power 4 एंड 3 raised to power 8। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बेस है वो सेम है, तो बेस जब सेम होता है तो हम उसको सेम ही लिखते हैं। और क्योंकि ये यहाँ पे पावर जो है इसके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, और बेस सेम है, तो इन पावर्स को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। जैसे कि 2 + 4 + 8, तो ये पावर्स कितनी हो जाएंगी, टोटल 12। तो हम इसको लिखेंगे 3 raised to power 12। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर, सिंप्लीफिकेशन में। अगला देखिए, अब जैसे यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने पावर्स को जोड़ दिया था। अब यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है, 6 raised to power 15, 6 raised to power 10, और बेस जो है दोनों के सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या है, अलग है। लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो डिवीजन का है, तो जब भी डिवीजन में होगा तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 6 raised to power 5 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 6 raised to power 5। इस तरह से ये हम इसको सोल्व कर देंगे। आपने सिंपल सी एक ही बात याद रखनी है, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम पावर्स को जोड़ेंगे, जब डिवीजन में हो तो पावर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे घटा दिया जाएगा। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जब पावर इस तरह से घट जाएंगी। अब देखिए a raised to power 3, a raised to power 2। सो सिंपली बेस जो है वो लिखेंगे a, और यहाँ पे पावर कितनी है, 3, और यहाँ पे कितनी है, 2। सो 3 + 2 = a raised to power 5। इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 raised to power x और 7 raised to power 2। अब देखिए बेस सेम है और पावर जो है वो इस तरह से दी हुई है, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, x और 2। सो हम क्या लिख देंगे इसको, x + 2, क्योंकि x और 2 जुड़ नहीं सकते इस तरह से, जैसे नंबर्स जुड़ते हैं इस तरह। तो इसको इसी फॉर्म में ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ। अब इस 5th पार्ट के अंदर देखिए, 5 raised to power 2 एंड raised to power 3, यहाँ पे अलग तरह का है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसके किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 raised to power 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो 5 raised to power 6। अब आगे क्या है, डिवीजन। डिवीजन जब भी होता है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देते हैं, लिख लिया। अब 5 की पावर 6 घटा 3, बेस तो सेम है तो बेस सेम ही लिख दिया। सो हमारे पास क्या आ गया, 5 raised to power 3। इस तरह से हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। अगला देखिए, 2 raised to power 5, 5 raised to power 5। अब यहाँ बेस जो है वो चेंज हो गए। अब तक बेस जो थे वो आपके क्या थे, सेम, लेकिन ऊपर जो है पावर कैसी है, वो क्या है, सेम है। सो हम क्या करेंगे, पावर्स को सेम रहने देंगे, बेस जो है ये अलग अलग है, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 5 = 10। अब देखिए पावर दोनों की क्या है, सेम। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर जो है वो सेम ही रहने देंगे।
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको इस तरह से सोल्व करने में परेशानी हो तो आप इसको एक्सपेंड करके भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कि 2 को हम किस तरह से, यहाँ पे 5 को किस तरह से लिखेंगे, 5 को 5 बार लिखेंगे, 2 को भी 5 बार लिख देंगे। तो हमें ये पता है कि 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से इस 2 रेज़ टू पावर 5 को लिख सकते हैं। अब 5 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए ये क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 बन गया, और हर जगह क्या बन गया, ये 10 10 आ गए। तो हमारे 10 जो है वो कितनी बार आ गए, 5 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर 5। अगर डायरेक्ट सोल्व करने में परेशानी हो तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4। पावर सेम है लेकिन बेस जो है वो चेंज हो गया। तो हम कैसे लिख देंगे, पावर जब सेम है तो ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन बेस अलग अलग है, तो पावर तो सेम एज इट इज रहने देंगे और a और इस तरह से b को यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की भी पावर 4 है और b की भी पावर 4 है, क्योंकि हमने पावर जो है यहाँ पे कॉमन ले ली है, तो इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे ये जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर कितनी गई है, 4, और उसकी पावर भी कितनी दी गई है, 3 दी गई है। सो 3 की पावर 4 तो ठीक है। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। सो हम इसको 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, 4 3 जा 12, और हमारी जो बेस है वो इतना ही रहेगा 3। तो ये कितनी आ गई, 3 रेज़ टू पावर 12 आ गई। इस तरह से आप इसको सोल्व करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 15 और इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। तो सबसे पहले इसको डिवीजन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 20 है, सो 2 रेज़ टू पावर 20 माइनस 15, बेस तो सेम है तो सेम ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर 5, 20 माइनस 15 जो है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए बेस सेम है तो हमारी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 5 प्लस 3, बेस सेम है, ये बिल्कुल इसी तरह की बन गई है। अब यहाँ पे इस तरह का, सो हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 8। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, 8 रेज़ टू पावर t डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू पावर 2। अब हमें पता है जब डिवीजन आ जाता है तो हम पावर को क्या करेंगे, घटा देते हैं। सो 8 रेज़ टू पावर t माइनस 2, ठीक है। अब देखिए t है वो -2 में से जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 2d में से नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, जैसे कि हमने ये सोल्व किया था इसी तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में ही इनको रखना है। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में तो है ही, लेकिन सिंप्लीफाई करके फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 रेज़ टू पावर 4 है, और फिर यहाँ पे 4 है। इसी तरह से 3 इंटू 32, नीचे पावर्स नहीं दी गई है। अब चाहे तो हम इसको पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या पावर्स वाले को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू दिस, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 जो है उसकी पावर 4 दी गई है, इंटू 4, 3 इंटू 32।
अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻3, ये क्या है 2⁻3 और ये भी 2⁻3 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 2 और फिर ये काट दिया। अब बच क्या गया यहाँ पे देखिए 3 × 3 × 3। सो हमारे पास 3 जो है वो कितना है, 3 टाइम्स है, तो ये हमारे पास बच गया। आप और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर लीजिए कि हमारे पास जो बचा है वो क्या है 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3⁻3। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगला देखिए 5⁻2⁻3 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। सो 5 इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 5⁻6 आ जाएगा और इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। अब देखिए यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5⁻10 डिवाइडेड बाई 5⁻7। इसका मतलब क्या है कि ऊपर 5 बार 10 लिखे हुए हैं, नीचे 7 बार 10 लिखे हुए हैं। तो ऊपर जो है वो 5 जो है वो 10 बार लिखा हुआ है, नीचे 5 जो है वो 7 बार लिखा हुआ है। तो ऊपर के 10 में से अगर 5 को काट देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे कितने, 5 3 बार। तो उसी तरह से हम इसको लिख देंगे 5⁻3, क्योंकि जब भी यहाँ पे डिवीजन होगा तो हम इन पावर्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। 24⁻5 एंड 5⁻3। अब पहले बेस जो थे वो एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो चेंज हो गए हैं और पावर्स भी जो चेंज हो गई हैं। सो हम इसको सिंपल फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि 25 × 25 × 25 × 25 को हमने 4 बार लिख लिया है और नीचे 5 को भी इसी तरह से 3 बार लिख सकते हैं। सो यहाँ इनसे जो है हमारे एक 25 कट गया, क्योंकि 5 5 25। अब इस 5 से भी क्या कट गया, ये 5 आ गया यहाँ पे। सो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 5 हैं तो इन 2 5 का मतलब क्या होता है 25, या हम इसको 5⁻2 को भी 25 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 एक बार और 25 2 बार और 5 एक बार है, तो टोटल कितने 5 हो गए, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे भी 2 5 और यहाँ पे 1 5, टोटल 5 हो गए कितने 5। तो हम 5⁻5 इसको लिख सकते हैं। अब हम 25 में इसलिए नहीं लिख रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये 25 तो अलग बच जाते 2 और फिर 5 अलग बच जाता, तो सिंपल नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। 3⁻7 नीचे 3⁻4 3⁻3। सो 3⁻7 नीचे 3⁻4 प्लस 3⁻3, इसका मतलब क्या हो गया 3⁻7 और नीचे भी क्या आ गया 3⁻7 बराबर हो गए बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब देखिए ये इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा क्या है आपको कंफ्यूज करेगा। 2⁻0 3⁻0 4⁻0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसको हम सिंपली 1 लिख देंगे, चाहे फिर वो कितनी बड़ी एंटिटी हो। सो 2⁻0 का मतलब 1 प्लस 3⁻0 का मतलब 1, 4⁻0 का मतलब 1, तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 3। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 2⁻0 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 3⁻0 मतलब 1, 4⁻0 का मतलब भी क्या है 1। अब देखिए 1 को 1 से कितनी बार भी गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्या आता है हमेशा
1 ही आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। सो इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगला देखिए, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0। सो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 0 1 प्लस ये भी क्या आ गया? 1। अब मल्टीप्लाई में क्या है? 5 रेज़ टू पावर 0, इसका मतलब क्या? 1। 1 एंड 1 2 हो गया, प्लस है और इनटू 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। दो एक को जिससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 2 ए रेज़ टू पावर 4, 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू ए रेज़ टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो जब डिवीजन में है तो ये घट जाएगी, तो ये कितनी बच जाएगी? इसको काटेंगे इससे, तो यहाँ पे कितनी बच गई? ए रेज़ टू पावर 2। अब इधर देखिए, इधर क्या है? बेस ही अलग है। सो हम इसको क्या कर लेंगे? सिंपल फॉर्म्स में लिख लेंगे। जैसे कि हम 4 को ना 2 को 8 बार लिखना है हमने, पहले हम 4 को 3 बार लिख सकते हैं, या हम 2 को ही क्या कितनी बार? 6 बार, क्योंकि 2 2 जा 4। तो यहाँ पे इसमें कितने 2 हैं? 6 टाइम्स 2 है। या फिर ऊपर वाले को 4 में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे भी करना चाहें आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4। ऊपर किस तरह से लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स लिखेंगे हम इसको। और ये कितना हो गया? इंटू ए रेज़ टू पावर 3, ए रेज़ टू पावर 2 आएगा, क्योंकि हमने ये पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने? 8 टाइम्स हमने 2 को लिख दिया। अब देखिए, इसको काट दीजिए। यहाँ पे इसको 2 आ गया, इसको भी काट दीजिए। अब हम 2 2 से और 4 को काटते जाएंगे। ये देखिए, तो हमारे पास कितने बच गए? सिर्फ 2 बच गए 2 बार। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 जो हमारे पास बचा है वो 2 टाइम्स बचा है, और ए भी कितने बचा है? 2 टाइम्स बचा है। अब देखिए, इसको ए को क्या करते हैं आगे? ए के पास भी पावर 2 है और 2 के पास भी, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2a रेज़ टू पावर 2। इस तरह से और सिंपल कर देंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, a रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 3 इंटू a रेज़ टू पावर 8। सबसे पहले इससे ये जो है सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? a रेज़ टू पावर 2 इंटू a रेज़ टू पावर 8। सेम वैसा ही आ गया जैसे पहले हम सोल्व कर रहे थे। सो a रेज़ टू पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 10। सो ये इसका क्या आ गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 3 b रेज़ टू पावर 3। 4 रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 3। सो 4 रेज़ टू पावर 5 4 रेज़ टू पावर 5 बराबर है बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो इसको किस तरह से करेंगे कि a रेज़ टू पावर 8 माइनस 5। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। b रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 कितना बच गया? a रेज़ टू पावर 3 और इधर बच गया क्या? b रेज़ टू पावर 1। अब 1 हम लिखेंगे नहीं, सो हम कैसे लिखेंगे? a रेज़ टू पावर 3 और b। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए,
सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये जो बाहर जो पावर दी गई है, जब इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से होगा, इधर तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, लेकिन इस तरफ इस तरह से नहीं लिखेंगे। सो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको यूँ लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 2, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए हमें पता है जब यहाँ पे पावर की पावर आती है तो हम उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर जो है वो अलग अलग है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।